तो हेलो साइंटिस्ट, देखिए एक्सरसाइज 12.4 का सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे अब स्टार्ट। तो इसके अंदर साइंटिस्ट सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर देखिए अपने को बोला इवेल्युएट, अपने को जो लिमिट्स के कुछ फंक्शंस दे रखे हैं इनको सोल्व करना है। ठीक है, देखिए जो अपना साइंटिस्ट सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो डायरेक्ट सोल्व करते हैं। इसने अपने को दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 2। ठीक है, x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 इसकी लिमिट दे रखी है और इसने फंक्शन दे रखा है 2 की पावर माइनस कोस एक्स, 2 की पावर माइनस कोस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस पाई अपॉन 2। यह फंक्शन दे रखा है साइंटिस्ट और इसकी जो लिमिट है वो x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले तो इसकी जो लिमिट है वो टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा कैसे करेंगे, x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 साइंटिस्ट इसने अपने को लिमिट ये दे रखी है और मान लेते हैं कि जो x की एग्जैक्ट वैल्यू है वो पाई अपॉन 2 प्लस एच है। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ से अपने पास h की लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 बन जाएगा। ठीक है, तो अपने पास देखिए लिमिट तो नई क्रिएट हो जाएगी h टेंड्स टू 0, लेकिन जो फंक्शन का x है वो पाई अपॉन 2 प्लस एच के साथ में रिप्लेस हो जाएगा। तो देखिए 2 की पावर माइनस कोस एक्स, एक्स की जगह हम पुट करेंगे पाई अपॉन 2 प्लस एच। ठीक है ना, माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह क्या हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस प्लस एच पुट कर देंगे और इनटू में x माइनस पाई अपॉन 2, एक्स की जगह पाई अपॉन 2 प्लस एच पुट करने के बाद पाई अपॉन 2 माइनस का पाई अपॉन 2 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा h। ठीक है, ये रिजल्ट बचेगा अपने पास। तो ये साइंटिस्ट क्या हो जाएगा 2 की पावर देखिए कोस माइनस का देखा ना, कोस 90 प्लस थीटा, आपको अच्छे से पता है कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये हो जाएगा अपने पास साइन एच और कोस 90 प्लस थीटा करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस है वो नेगेटिव रिजल्ट देता है, यानी कि इसका नेगेटिव रिजल्ट देगा। एक नेगेटिव पहले से और एक नेगेटिव और लग जाएगा, यानी कि ये आपके पास यहाँ पे प्लस का बन जाएगा। ठीक है, माइनस वन अपॉन में साइंटिस्ट पाई अपॉन 2 प्लस एच इंटू एच दे रखा है। साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए अब 2 की पावर साइन एच दे रखा है और माइनस 1 दे रखा है। जो 2 की पावर है ना वो एच वाला फंक्शन है साइन एच, इसके अपॉन में भी साइन एच होना चाहिए, लेकिन है नहीं। तो क्या करेंगे, इसको साइन एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइन एच से ही डिवाइड कर देते हैं। अब अपने पास देखिए जब लिमिट एच टेंड्स टू 0 है तो a की पावर h वाला फंक्शन माइनस 1 अपॉन एच वाला फंक्शन सेम ना, तो इससे तो अपने पास क्या हो जाएगा, इससे तो अपने पास हो जाएगा log 2। देखिए साइंटिस्ट यहीं पे सोल्व कर लेते हैं आगे, इसका तो अपने पास हो जाएगा log 2। ठीक है, इनटू अपने पास क्या बचेगा साइन एच, इनटू में अपने पास यहाँ पे बचेगा साइन एच अपॉन पाई अपॉन 2 प्लस एच इंटू एच। जब अपने लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो साइन h अपॉन एच का मतलब भी 1 हो जाएगा, यहाँ से भी साइंटिस्ट अपने पास 1 आ जाएगा। log 2 इंटू 1 करेंगे तो log 2 हो जाएगा और अपॉन में अपने पास ये वैल्यू बचेगी, क्या हो जाएगा साइंटिस्ट log 2 अपॉन, यहाँ पे साइंटिस्ट अगर हम देखिए h की अपने पास ये इससे तो 1 हो जाएगा, अपने पास बचेगा पाई अपॉन 2 प्लस एच की वैल्यू जब हम 0 पुट कर भी देंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा पाई अपॉन 2 प्लस 0, यानी कि पाई अपॉन 2 बचेगा। पाई अपॉन वाला 2 ऊपर चला जाएगा तो अपना जो रिजल्ट आएगा साइंटिस्ट वो हो जाएगा 2 log 2 अपॉन पाई। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अपना जो आगे सेकंड पार्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन का, लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखी है और अपने को फंक्शन दे रखा है 1 माइनस कोस एक्स, रूट के अंदर कोस 2x अपॉन e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ऐसा करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स अंडर द रूट कोस 2x दे रखा है। इसके अपॉन में देखिए साइंटिस्ट एक बार e की पावर दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर साइंटिस्ट अपने को e की पावर एक्स स्क्वायर है, इसके अपॉन में भी अपने को एक्स स्क्वायर मिल जाए तो देखिए इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर लेके आने के लिए क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो साइंटिस्ट जब अपने को लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखी है तो
ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², यानी कि जो ई का जो एक्स वाला फंक्शन है वही इसकी अपोन में दे रखा है। तो यहाँ से तो अपने पास log ई हो जाएगा, इसका मतलब तो आपको पास डायरेक्ट 1 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अंडर द रूट कोस 2x अपोन, यहाँ से तो log ई आ जाएगा, log ई इंटू एक्स स्क्वायर। log ई की वैल्यू 1 होती है, इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए अपने पास जो नया फंक्शन बना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स इंटू अंडर रूट कोस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें साइंटिस्ट अपना जो रेशनलाइजेशन कर देते हैं, इसके अंदर नंबरेटर का जो अपना नंबरेटर है इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस एक्स इंटू अंडर द रूट कोस 2x अपॉन log ई का तो 1 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर बचेगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कोस एक्स इंटू अंडर द रूट कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस एक्स अंडर द रूट कोस 2x। क्या किया है, रेशनलाइजेशन किया है इसके नंबरेटर का। तो अब देखिए साइंटिस्ट अपने पास क्या फंक्शन बना, यहाँ देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अपना a क्या है 1 है और b की ये वैल्यू है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। a स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइंटिस्ट इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू कोस 2x का जो स्क्वायर रूट हटाएंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास कोस 2x। ठीक है ना। अपॉन में साइंटिस्ट एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोस एक्स इंटू अंडर द रूट कोस 2x, ये टर्म बचेगी अपने पास। अब यहाँ से सोल्व करना है इसको। अब साइंटिस्ट अपने पास क्या फंक्शन बनेगा, ऊपर तो देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस 2x रह जाएगा, अपोन में देखिए एक्स स्क्वायर। साइंटिस्ट अपोन में यहाँ पे जो ये ब्रैकेट वाली टर्म है इसके अंदर हम x की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जब हम यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये अपने को 0 नहीं देगा। ठीक है, कोस 2x x की जगह 0 पुट करेंगे तो कोस 0 हो जाएगा, और आपको पता है कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ से 1 आ जाएगा। और कोस 0 की वैल्यू 1, यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 इज इक्वल 2, इंटू के अंदर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। और ये जो एक्स स्क्वायर है इसके अंदर 0 नहीं पुट करेंगे, अगर हमने इसके अंदर 0 पुट कर दी फिर तो अपना अपोन में 0 दे देगा, ऐसा नहीं करना है। हमने बस इस वैल्यू के अंदर ये जो अपनी इक्वेशंस है इसके अंदर हमने एक्स की जगह 0 पुट किया है, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो अपने को आउटपुट है वो 0 नहीं देगा। अब साइंटिस्ट 1 माइनस से ये जो साइंटिस्ट कोस स्क्वायर एक्स है ना इसके अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं। आपको पता है कोस स्क्वायर एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हम करते हैं 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। देखिए 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स होता है ना, 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ, तो 1 प्लस कोस 2x से अपने पास आएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स, और इस 2 को इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, इनटू के अंदर कोस 2x दे रखा है, कोस 2x, और इसके साइंटिस्ट टोटल अपॉन में दे रखा है 2x स्क्वायर, इसके टोटल अपॉन में 2x स्क्वायर। अब साइंटिस्ट ये जो ऊपर वाली टर्म है इसके अंदर हम 2 एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे तो 1 है, ये सब कंप्लीट में से देखिए 2 हमने ऊपर एलसीएम ले लिया। ऊपर 2 एलसीएम लेने के बाद क्या रिजल्ट बचेगा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस ये तो सेम रिजल्ट आएगा अपने पास क्योंकि इसके अपॉन में 2 दे रखा है, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस 2x इंटू कोस 2x इंटू कोस 2x हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इसके अपॉन में दे रखा है 2x स्क्वायर, यानी कि इसका इस टोटल को डिवाइड करना है 2x स्क्वायर से, तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के 1/2x स्क्वायर पुट कर सकते हैं। ठीक है, 2 ये जो साइंटिस्ट देखिए माइनस का कोस 2x है ना, क्या है माइनस का कोस 2x है, इसके अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस कोस 2x की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कोस 2x ही बचेगा, और माइनस कोस 2x की मल्टीप्लाई प्लस कोस 2x से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर 2x हो जाएगा। ठीक है ना, और इसके अपोन में अपने पास 2 2 जा 4x स्क्वायर हो जाएगा,
4x²। अब साइंटिस्ट ये जो अपना 2 है, इस 2 को हम 1 + 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस 2 को हमने लिख लिया 1 + 1, ठीक है। माइनस के अंदर cos 2x, माइनस के अंदर cos² 2x अपॉन 4x² है। अब साइंटिस्ट ये देखिए, अपना जो इन दोनों में से एक 1 है, इसको तो इसके साथ में लगा देंगे, जो दूसरा 1 है उसको उसके साथ में लगा देंगे। इसको तो हम कर देंगे 1 - cos 2x। क्या कर दिया? 1 - cos 2x, ठीक है। 1 - cos 2x, ये तो अपना ये आ गया। अब अपने पास क्या बचा है? बीच में प्लस का सिंबल है और यहाँ बचेगा 1 - cos², 1 - cos² 2x। और इस दोनों के अपॉन में 4x² होते हैं। यहाँ पे हम सेपरेट डिनोमिनेटर रख देंगे, अलग अलग सेपरेट डिनोमिनेटर रखेंगे। इसके अपॉन में 4x² आ जाएगा और इसके अपॉन में अपने पास यहाँ पे 4x² आ जाएगा। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए, यहाँ हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 - cos 2x क्या होता है साइंटिस्ट? ये अपना होता है 2 sin² एंगल का हाफ। 2x है तो यहाँ पे x हो जाएगा, 2 sin² x अपॉन 4x² है, 4x² है। प्लस में यहाँ देखिए 1 - cos² थीटा साइंटिस्ट, 1 - cos² थीटा क्या होता है? sin² थीटा होता है, sin² थीटा, यानी कि 2x अपॉन यहाँ पे फिर 4x² दे रखा है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं साइंटिस्ट। यहाँ पे आप फंक्शन नोट कर लेना, अपने पास क्या फंक्शन बना है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, अब साइंटिस्ट अपनी जो लिमिट है वो तो इसने दे रखी है x टेंड्स टू 0, लेकिन अपना जो फंक्शन बना है वो ये बना है 2 sin² x अपॉन 4x² प्लस sin² 2x अपॉन 4x²। अब साइंटिस्ट लिमिट x टेंड्स टू 0, साइंटिस्ट 2/4 से, तो ये तो अपने पास देखिए 1/2 आ जाएगा। 1/2 इंटू sin² x है, आपको अच्छे से समझ आ जाए इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ sin x इंटू sin x लिख देता हूँ, और अपॉन में x² है, इसको ऐसे लिख देता हूँ x इंटू x² ही हो जाएगा। प्लस ये देखिए sin² 2x है, इसको भी साइंटिस्ट मैं ऐसे लिख देता हूँ sin 2x इंटू sin 2x, ठीक है। अपॉन 4x² दे रखा है साइंटिस्ट, 4x² को मैं ऐसे लिख देता हूँ 2x इंटू 2x, क्योंकि 4x² ही आएगा ना, 2 × 4 x² हो जाएगा। अब जब अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है तो ये देखिए 1/2 का मतलब तो 1/2 ही है। लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए sin x अपॉन x का मतलब भी 1 हो जाएगा, इंटू sin x अपॉन x का मतलब भी 1 हो जाएगा। बीच में प्लस का सिंबल है, साइन के साथ में जो एंगल है वही अपॉन में है। sin 2x अपॉन 2x का मतलब 1 हो जाएगा, इंटू sin 2x अपॉन 2x का मतलब भी 1 हो जाएगा। ये देखिए साइंटिस्ट अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, इक्वल टू 1/2 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे, तीनों मल्टीप्लाई के अंदर है तो यहाँ पे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 प्लस के अंदर साइंटिस्ट 1 इंटू 1 करेंगे 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 3/2, ठीक है। इसका जो आंसर आ जाएगा वो 3/2 आ जाएगा। उसके बाद में देखिए साइंटिस्ट आगे हम इसका 6th क्वेश्चन का 3rd पार्ट करेंगे, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। 6th क्वेश्चन का साइंटिस्ट आगे अपना 3rd पार्ट दे रखा है। 3rd पार्ट में साइंटिस्ट अपने को लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0 और फंक्शन अपने को दे रखा है e⁻x², ठीक है, e⁻x² माइनस cos x अपॉन x², ये फंक्शन दे रखा है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर आप ऐसा कीजिए, नीचे कर लेते हैं। लिमिट तो आपको पता है x टेंड्स टू 0 ही रहेगी, e⁻x² माइनस cos x है, इसके अंदर हम ऐसा करते हैं +1 कर लेते हैं और -1 कर लेते हैं, ठीक है, और टोटल के अपॉन में x² है। साइंटिस्ट ये जो -1 है, ये वाला -1 इसके साथ में लगा देते हैं, e⁻x² -1 ये हो जाएगा। अब अपने पास ये दो टर्म बच गई साइंटिस्ट, इन दोनों में से ऐसा करते हैं माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस का सिंबल कॉमन निकालेंगे तो अपने पास हो जाएगा cos 2x यहाँ पे माइनस का सिंबल कॉमन नहीं निकालेंगे, इसको 1 - cos x ही रखेंगे, प्लस का सिंबल कॉमन निकालेंगे और ये अपने पास बचेगा 1 - cos x बचेगा, ठीक है। और इन दोनों के अपॉन में x² दे रखा है तो हम ऐसा करते हैं सेपरेट डिनोमिनेटर कर लेते हैं, इसके अपॉन में x² लगा दिया और इसके अपॉन में अलग से x² लगा दिया। हमने यहाँ पे इसका सेपरेट डिनोमिनेटर कर लिया।
अब देखिए, आपको पता है जब लिमिट x टेंस टू 0 होती है तो e की पावर x वाला फंक्शन दे रखा है और इसके टोटल अपोन में भी x वाला फंक्शन दे रखा है। e की पावर x स्क्वायर है ना, और इसके अपोन में भी x स्क्वायर दे रखा है, तो इसका मतलब तो log e हो जाएगा। इसका मतलब साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, log e। log e प्लस प्लस के अंदर 1 माइनस कोस एक्स। साइंटिस्ट 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है, इसके अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, और इसके अपोन में एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसके अपोन में अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, log e की वैल्यू तो साइंटिस्ट आपको पता है डायरेक्ट 1 हो जाएगी। 1 प्लस ये जो अपना 2 साइन स्क्वायर दे रखा है ना, 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, इसको हम लिख लेते हैं। देखिए, साइन एक्स अपॉन 2 लिख लिया इंटू साइन एक्स अपॉन 2 लिख लिया। ठीक है, और इसके अपोन में साइंटिस्ट ये टोटल के अपोन में नहीं करना, ये 1 है वो तो अलग है, इसके अपोन में कर रहे हैं ओनली। एक्स स्क्वायर दे रखा है, इससे साइंटिस्ट एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख लेते हैं एक्स इंटू एक्स। लेकिन यहाँ देखिए एक्स अपॉन 2 दे रखा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे करते हैं एक्स अपॉन 2 कर लेते हैं, यहाँ भी एक्स अपॉन 2 कर लेते हैं। एक्स अपॉन 2 एक्स अपॉन 2 किया है, यानी कि 2 टू जब 4 से डिवाइड किया है तो 4 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा साइंटिस्ट, तभी तो अपना रिजल्ट इक्वल आएगा। ठीक है, 1 प्लस ये 1 तो है ही, प्लस के अंदर ये देखिए साइंटिस्ट 2 से 4 को कट करेंगे तो अपने पास ये तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास देखिए साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन एक्स अपॉन 2, इससे 1 आ जाएगा, इंटू साइन एक्स अपॉन 2 इंटू एक्स अपॉन 2 है, इससे भी 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। इसका साइंटिस्ट इसका रिजल्ट भी अपने पास 3 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना साइन के साथ में जो एंगल होता है वही अगर इसके अपोन में होता है तो इसका मतलब 1 होता है। उसके बाद चलिए साइंटिस्ट इसका हमें आगे फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए साइंटिस्ट इसका, फोर्थ पार्ट में साइंटिस्ट अपने को लिमिट एक्स टेंस टू 0 दे रखी है और एक फंक्शन दे रखा है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, लिमिट अपनी हो जाएगी एक्स टेंस टू 0। इसने ए बी की टोटल पावर एक्स दे रखी है साइंटिस्ट, इसका मतलब ये है कि ए की पावर भी एक्स है और बी की पावर भी एक्स है, तो दोनों की सेपरेट पावर रख लेते हैं। दोनों की सेपरेट पावर रखेंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स हो जाएगा। माइनस में इसने ए की पावर एक्स दे रखा है, माइनस में बी की पावर एक्स और प्लस 1 है, अपोन में एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ये जो अपने फर्स्ट टू टर्म है इन दोनों में से ए की पावर एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से हमने ए की पावर एक्स कॉमन निकाल लिया तो अंदर अपने पास बचेगा बी की पावर एक्स। क्या बचेगा, बी की पावर एक्स बचेगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद साइंटिस्ट अपने पास ये 2 टर्म बच गई, इसके अंदर से हमने माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लिया। माइनस का सिंबल कॉमन निकालेंगे तो ये अपने पास अंदर बचेगा प्लस का बी की पावर एक्स और ये -1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करते हैं इन दोनों के से अलग, इन दोनों के अपोन में सेपरेट डिनोमिनेटर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, तो इसके अपोन में भी एक्स स्क्वायर कर लेते हैं और इसके अपोन में भी एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि सेपरेट डिनोमिनेटर। ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। साइंटिस्ट एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स। ठीक है, माइनस बी की पावर एक्स -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे एक्स इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। जब लिमिट एक्स टेंस टू 0 है तो आपको पता है बी की पावर एक्स -1 अपॉन एक्स है, तो इससे तो अपने पास log b आ जाएगा। ठीक है, और इससे b की पावर एक्स -1 अपॉन एक्स, इससे भी अपने पास log b आ जाएगा। तो ये देखिए साइंटिस्ट अपना जो a की पावर एक्स ये तो अलग है, a की पावर एक्स ये तो अलग है, और log b हो जाएगा, log b हो जाएगा, और अपोन में x फालतू है ना, ये हमने तो एक्स स्क्वायर का एक्स इंटू एक्स लिखा था, ये x अपने पास यहाँ बचेगा माइनस के अंदर, इससे भी साइंटिस्ट अपने पास क्या हो जाएगा, log b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log b हो जाएगा, और अपोन में अपने पास यहाँ पे x बचेगा। अब साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, थोड़ा सा आगे यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसको। अपने पास ये टर्म याद रखिए, अपने पास ये टर्म आई है a की पावर x। ऐसा करते हैं दोनों के अंदर log b है ना, यहाँ भी log b है, यहाँ भी log b है, तो दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं log b। log b कॉमन निकाल लिया तो अंदर अपने पास साइंटिस्ट क्या बचेगा,
अंदर अपने पास यहाँ बचेगा ए की पावर एक्स अपॉन एक्स, यहाँ क्या बचेगा ए की पावर एक्स अपॉन एक्स बचेगा, माइनस का सिंबल है, ठीक है। यहाँ से हमने log b कॉमन निकाले, अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स। तो log b इंटू साइंटिस्ट इसका एलसीएम लेंगे एक्स, एक्स एलसीएम लेने के बाद अपने पास यहाँ हो जाएगा ए की पावर एक्स माइनस 1। जब साइंटिस्ट अपनी लिमिट एक्स टेंस टू 0 है तो उसके लिए ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा log a, log b बाहर है, क्या है log b अपना बाहर है और अंदर अपना हो जाएगा log a, अपना हो जाएगा log a इंटू log b, ये हो जाएगा। तो साइंटिस्ट आगे इसका 6th क्वेश्चन का 5th पार्ट है, इसके अंदर अपने को लिमिट एक्स टेंस टू 0 दे रखी है और फंक्शन दे रखा है 8 की पावर एक्स माइनस 4 की पावर एक्स माइनस 2 की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टेंजेंट एक्स। तो इसको देखिए साइंटिस्ट कैसे सोल्व करते हैं। लिमिट तो आपको पता है एक्स टेंस टू 0 है, ये देखिए 8 की पावर एक्स दे रखा है साइंटिस्ट, तो 8 को साइंटिस्ट क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, ठीक है 4 टू 8 होता है, तो 8 को हमने लिख दिया 4 इंटू 2 और उस टोटल की पावर एक्स हो जाएगी, माइनस के अंदर 4 की पावर एक्स प्लस के अंदर 2 की पावर एक्स, सॉरी माइनस के अंदर ये और प्लस के अंदर 1 दे रखा है, अपोन में एक्स टेंजेंट एक्स है। तो साइंटिस्ट इसको आगे सोल्व करेंगे। ये देखिए 4 इंटू 2 दोनों की पावर एक्स है, तो हम इसके अंदर ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर एक्स इंटू 2 की पावर एक्स लिख सकते हैं ना, माइनस के अंदर 4 की पावर एक्स माइनस के अंदर 2 की पावर एक्स प्लस के अंदर 1 अपोन में एक्स टेंजेंट एक्स, ऐसे लिख लिया। अब साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, अपना जो ये देखिए फर्स्ट और सेकंड टर्म है, फर्स्ट और सेकंड टर्म इन दोनों में से क्या करते हैं 4 की पावर एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। 4 की पावर एक्स कॉमन निकल गया तो यहाँ बचेगा 2 की पावर एक्स, क्या बचेगा 2 की पावर एक्स बचेगा और माइनस यहाँ पे 1 बच जाएगा, माइनस 1 बचेगा। इन दोनों में से हमने तो 4 की पावर एक्स कॉमन निकाल लिया, ठीक बात है। अब आगे अपने पास टर्म बच गई माइनस 2 की पावर एक्स प्लस 1, तो यहाँ से साइंटिस्ट हम क्या करते हैं माइनस का कॉमन सिंबल निकाल लेते हैं, माइनस का सिंबल कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर एक्स हो जाएगा, 2 की पावर एक्स हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस 1 बचेगा। और इसके साइंटिस्ट टोटल अपोन में दे रखा ना एक्स टेंजेंट एक्स, तो हम इसके अंदर टोटल अपोन में लिख देते हैं एक्स टेंजेंट एक्स। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए ऊपर वाली जो दोनों टर्म है उसके अंदर 2 की पावर एक्स माइनस 1 कॉमन निकल रहा है, हमने फिर से 2 की पावर एक्स माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर अपने पास यहाँ बचेगा 4 की पावर एक्स, यहाँ क्या बचेगा 4 की पावर एक्स बचेगा, माइनस के अंदर ये 2 की पावर एक्स माइनस 1 बाहर कॉमन निकल गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। इसके अपोन में साइंटिस्ट अब एक्स टेंजेंट एक्स दे रखा है, एक्स टेंजेंट एक्स दे रखा है, तो साइंटिस्ट जब अपने लिमिट एक्स टेंस टू 0 है तो 2 की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इससे तो log 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा इससे तो अपने पास हो जाएगा log ऑफ 2 इंटू के अंदर अपने पास बचा है यहाँ पे 4 की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन टेंजेंट एक्स बचा है। साइंटिस्ट इसके अपोन में एक्स नहीं है, ठीक है, तो इसके अपोन में एक्स लेके आने के लिए क्या करेंगे इसको एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से डिवाइड कर देंगे। अब साइंटिस्ट अपने पास जब लिमिट एक्स टेंस टू 0 है तो 4 की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इससे अपने पास log 4 आ जाएगा, क्या हो जाएगा log 2 इंटू log 4 इंटू एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स, एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स से साइंटिस्ट अपने पास 1 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू 0 है तो टेंजेंट के साथ में जो एंगल है वही ऊपर है, तो एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स से अपने पास 1 हो जाएगा, तो अपना हो जाएगा साइंटिस्ट आंसर log 2 इंटू log 4, ठीक है। उसके बाद में देखिए साइंटिस्ट इसका आगे 6th पार्ट है, लास्ट पार्ट है इसका 6th क्वेश्चन का 6th पार्ट। 6th पार्ट में देखिए साइंटिस्ट अपने को लिमिट एक्स टेंस टू 0 दे रखी है और फंक्शन आगे दे रखा है इसने 15 की पावर एक्स माइनस 5 की पावर एक्स माइनस 3 की पावर एक्स प्लस 1, इसके टोटल अपोन में √2 माइनस √1 प्लस कोस एक्स दे रखा है। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट इसके अंदर ऐसा करते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर दे रखा है इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो साइंटिस्ट अपने पास 15 की पावर एक्स माइनस 5 की पावर एक्स माइनस 3 की पावर एक्स प्लस 1, ये तो अपने पास रिजल्ट पहले से ही है। इसके अपोन में √2 माइनस √1 प्लस
कोस एक्स। इस डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √2 प्लस अंडर द रूट 1 प्लस कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी सेम वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट अपने पास क्या टर्म बनेगी, 15 की पावर x माइनस 5 की पावर x माइनस 3 की पावर x प्लस 1 इंटू के अंदर अपने पास ऊपर तो ये टर्म बचेगी ना, इंटू में क्या बचेगा √2 प्लस अंडर द रूट 1 प्लस कोस x ये बचेगा। लेकिन अपोन में देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। ए स्क्र करेंगे साइंटिस्ट √2 का स्क्र करेंगे तो 2 हो जाएगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, बी स्क्र साइंटिस्ट इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, तो अपने पास क्या बचेगा -1 और माइनस प्लस माइनस कोस एक्स, ये टर्म बचेगी। अब साइंटिस्ट इसके अंदर ऐसा करते हैं, अपने देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, x की लिमिट यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं, यहाँ पे साइंटिस्ट x की लिमिट पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। x की लिमिट साइंटिस्ट यहाँ पे 0 पुट करेंगे ना तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, आपको अच्छे से पता है, कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट दे रखा है, एक बार इसको अच्छे से नोट कर लेना, 15 की पावर x माइनस 5 की पावर x माइनस 3 की पावर x प्लस 1, ठीक है, इनटू में साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए √2 प्लस यहाँ से भी √2 आ जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से भी अपने पास √2 आएगा। साइंटिस्ट यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, 0 पुट करने के बाद अपने पास 0 वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपोन में साइंटिस्ट 2 माइनस 1 करेंगे 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस कोस एक्स क्या बचेगा, इसके अंदर हाफ एंगुलर फॉर्मूला यूज कर देंगे, 1 माइनस कोस एक्स अपना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब साइंटिस्ट आगे ये जो अपना 15x है, जैसे हमने इससे पहले ऊपर वाले के अंदर किया था उसी प्रकार इसको करेंगे। 15 की पावर x है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर x इंटू 5 की पावर ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, माइनस के अंदर 5 की पावर x माइनस के अंदर 3 की पावर x प्लस 1 इंटू साइंटिस्ट यहाँ पे √2 प्लस √2 क्या करेंगे, ये हो जाएगा अपने पास √2 प्लस √2 करने के बाद अपने पास 2√2 आएगा, 2√2 अपोन में अपने को दे रखा है यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। साइंटिस्ट एक बार तो ना इस साइन का केस खत्म करते हैं, ये जो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 है तो इसके अंदर हम ऐसा करते हैं, ओनली इसके अंदर इसको साइंटिस्ट एक्स अपॉन 2 से मल्टीप्लाई इसके अपॉन में एक्स अपॉन 2 करते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 4 से, ठीक है ना, क्योंकि साइंटिस्ट हमने एक्स स्क्वायर अपॉन 4 से ही तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। साइंटिस्ट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का मतलब है कि साइन एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स अपॉन 2, ये जो साइन एक्स अपॉन 2 है इसके अपॉन में ये लग जाएगा और जो सेकंड साइन एक्स अपॉन 2 बचेगा उसके अपॉन में ये लग जाएगा, और जब लिमिट अपनी एक्स टेंड्स टू 0 है तो साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन एक्स अपॉन 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो साइंटिस्ट इससे तो अपने पास देखिए 1 आ जाएगा, ठीक है, और ये जो वाला 2 है इस 2 से अपने पास ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो साइंटिस्ट अपने पास अपॉन में देखिए साइंटिस्ट एक्स स्क्वायर अपॉन 4 बचा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 बचा है, ये वाला जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे, टोटल को डिवाइड करेंगे तो एक्स ये जो 4 अपने पास ऊपर चला जाएगा। अब साइंटिस्ट अपने पास देखिए ऊपर तो ये वैल्यू आ जाएगी और अपॉन में अपने पास ओनली एक्स स्क्वायर बचा है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं साइंटिस्ट, इसको नोट कर लेना। देखिए साइंटिस्ट अपने पास अब ये फंक्शन बचा है, ठीक है, ये तो अपने पास 4 इंटू √2 करेंगे तो 4√2 हो जाएगा, ठीक बात है। और उसके बाद साइंटिस्ट हमेशा करते हैं ये जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है इसमें से 5 की पावर x कॉमन निकाल लेते हैं। 5 की पावर x कॉमन निकालने के बाद साइंटिस्ट ऐसा नहीं करेंगे, बाद उसको साइंटिस्ट ये जो अपना 4 इसको अलग करना पड़ेगा, एक बार ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, 5 की पावर x इंटू 3 की पावर x माइनस 5 की पावर x माइनस 3 की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब साइंटिस्ट ऐसा करते हैं,
इसके अंदर ना ये जो 4√2 है इसको तो अपने को अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कंप्लीट वैल्यू के मल्टीप्लाई के अंदर है, ठीक है। 4√2 इसको तो हमने अलग रख लिया। अब फर्स्ट और सेकंड में से 5 की पावर x कॉमन निकालते हैं, तो अंदर अपने पास बचेगा 3 की पावर x माइनस 1, 3 की पावर x माइनस 1 बचेगा। और साइंटिस्ट ये जो थर्ड और फोर्थ है इसमें से माइनस का सिंबल कॉमन निकालते हैं, तो अपने पास ये तो प्लस का 1 हो जाएगा, 3 की पावर x प्लस 1 हो जाए, प्लस का हो जाएगा, और ये अपने पास ये जो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, और इन दोनों के सॉरी इन इसके अपोन में एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स। अब साइंटिस्ट 4√2 ये तो साइंटिस्ट कंप्लीट वैल्यू के मल्टीप्लाई में है, ठीक बात है। अब इसके अंदर 3 की पावर x माइनस 1 कॉमन निकाल लेते हैं, 3 की पावर x माइनस 1 फिर से कॉमन निकल रहा है, तो अंदर अपने पास बचेगा यहाँ पे 5 की पावर x बचेगा, 5 की पावर x बचेगा, और माइनस के अंदर 3 की पावर x माइनस 1 टोटल बाहर निकल के यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। इसके अपोन में x इंटू एक्स, तो साइंटिस्ट इक्वल टू देखिए अपने पास 4√2 इंटू, जब अपनी लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास log 3 इंटू 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा log 5, ठीक है। तो ये अपने पास साइंटिस्ट हो जाएगा 4 इंटू √2 इंटू log 3 इंटू log 5, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपना जो 6th क्वेश्चन है उसका 6th पार्ट हो जाएगा, इसी के साथ अपना जो 6th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।